कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए गणित के प्रैक्टिस भाग लेकर आया हूँ, जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैंने बहुत सी प्रैक्टिस क्लासेस करा दी हैं, यदि नहीं देख जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्न। शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन मेंसुरेशन क्षेत्रफल और परिमाप के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्षेत्रफल मेंसुरेशन के महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर आगे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं पहले इसका त्रिभुज का हम त्रिभुजों का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ से देखते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में निकलता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लंब में। इस प्रकार से ये 90 डिग्री का दिया होता है। सेकंड है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछते हैं तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई यहाँ पे हमारा इस प्रकार से इसमें निकलेगा। नेक्स्ट पूछता है त्रिभुज का परिमाप, तो तीनों भुजाओं का योग निकालना है। चौथा है समबाहु त्रिभुज का लंब ऊंचाई पूछेगा तो वर्गमूल 3/2 गुणा भुजा करना होगा तो हमारा समबाहु त्रिभुज का लंब ऊंचाई निकलेगा। पांचवा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर करेंगे तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। आगे छठवां टिप पूछते हैं इसमें समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछता है तो यहाँ 1/2 वर्गमूल 4a² माइनस b² फॉर्मूले से हमारा मान निकलेगा। सेवन है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस b² से निकलेगा। आठवां है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ हमें निकलेगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का मान निकलेगा, जहाँ ए बी सी क्रम से त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी। देखते हैं पहला प्रश्न। इस टाइप का पहला प्रश्न है एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 13 मीटर 14 मीटर और 15 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं इसका हल। एस इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15/2 42/2 इक्वल टू 21 मीटर हमारा आंसर होगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें मान निकलेगा अंडर रूट 21 21 माइनस 30 21 माइनस 14 21 माइनस 15। इसे हल करने पर अंडर रूट 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। आगे इसे हल करने पर हमें मिलेगा 21 का फैक्टर 3 इंटू 7, 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 का फैक्टर 3 इंटू 2 और 7 का 7। आगे इसे हल करने पर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो इस प्रकार से हमारा 3 7 और ये 2 जो है बाहर निकलेगा। आपस में गुणा करने पर 2 दूनी 4 और 4 दिया 12 और 12 सत्ते 84 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड है किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं इसका हल। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा मान रखने पर अंडर रूट 3/4 इंटू 6√2 का होल स्क्वायर, यहाँ मान मिलेगा रूट 3/4 इंटू 6√2 इंटू 6√2, यहाँ से 18√3 हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। 10 टाइप का है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आधार गुणित ऊंचाई। समचतुर्भुज की भुजा 1/2 वर्गमूल d1² माइनस d2²। फिर है समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो इस प्रकार से जो बनता है चित्र, इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, तीनों से निकलेगा। क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई से वो चतुर्भुज की भुजा यहाँ से निकलेगी और समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, यहाँ से हमारा मान निकलेगा। देखते हैं इस टाइप का पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एक आयताकार प्लाट जो कि 80 मीटर गुणित 50 मीटर आकार का है को घेराबंद किया जाना है। यदि घेरे के खंभे को 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो ऐसे कितने खंभे आवश्यक होंगे। देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। खंभों की संख्या बराबर प्लाट की परिमिति बटे 2 खंभों के बीच की दूरी, तो 2 गुणा 80/50/5। इस गणना को हल करने पर 2 गुणा 130/5 यानी कि 52 हमारा आंसर मिलेगा। कितने खंभों की आवश्यकता है तो 52 खंभों की आवश्यकता होगी। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर सेकंड है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी लंबाई की 3/4 है। खेत का क्षेत्रफल 588 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई अंतर क्या होगा। देखते हैं इसका हल। माना कि खेत की लंबाई x मीटर है तथा लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर x अनुपात 3/4 x इक्वल टू 4x अनुपात 3x इतना मिलेगा। आगे इसलिए देखते हैं 4x इंटू 3x इक्वल टू 588। इसे हल करने पर 12x² इंटू 588 तो x² इक्वल टू मिलेगा हमें 588/12। इसे हल करने पर 49
49 जो है 7 का स्क्वायर है, तो x इक्वल टू हमें 7 मीटर मिलेगा। अतः लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 4x माइनस 7x इक्वल टू x बराबर 7 मीटर होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 13 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? देखते हैं इसका हल। आयताकार मैदान की भुजा बराबर होता है वर्गमूल 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 169 माइनस 25, बाकी बचेगा यहाँ वर्गमूल 144, तो ये जो है 12 का वर्गमूल बनता है, तो 12 मीटर जो हमारा आंसर बाहर आएगा। अब यह हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो 12 गुणा 5 यानी 60 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? इसका हल होगा क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर 25 का स्क्वायर करने पर 625 वर्ग सेंटीमीटर होगा हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एक वर्ग का मैदान 25 हेक्टेयर है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इसके चारों ओर घूमने में कितना समय लगेगा? तो टाइम हमें बताना है। देखते हैं इसका हल। क्षेत्रफल दिया है 2,50,000 वर्ग मीटर, क्योंकि एक हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो भुजा बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2,50,000 इक्वल टू 500 मीटर होगी, और परिमाप 4 गुणा 50 करने पर 2,000 मीटर होगी, यानी 2 किलोमीटर होगी। इसलिए समय बराबर हमें निकालना है दूरी बटे 4, 2/8 गुणा 60 करने पर हमें 15 मिनट का समय लगेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है। देखते हैं इसका हल। क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, तो 5√2/2 इसे हल करने पर 25 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7 है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 83,33,800 वर्ग मीटर है। इस मैदान का विकर्ण क्या होगा? देखते हैं इसका हल। विकर्ण बराबर दिया है √2 गुणा क्षेत्रफल, यानी कि दिया है हमें 2 गुणा 33,800, तो हमें इसे गुणा करने पर मिलेगा 67,600 हमारा आंसर बनेगा। 6,000 वर्गमूल जो है 260 मीटर हमारा बाहर निकलेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का ₹120 प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 27,000 है। यदि इसके आधार की लंबाई 25 मीटर हो तो भूखंड के बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। 1/2 इंटू 25 इंटू ऊंचाई, यहाँ पे 27,000 बटे 120, इसे हल करने पर 225 मिलेगा। क्षेत्रफल बराबर होता है कुल खर्च बटे दर होता है, तो इस फॉर्मूले से मान रखने पर ऊंचाई बराबर 200 बराबर देखते हैं 225 गुणा 2 बटे 25, तो यहाँ से हल करने पर हमें मिलेगा 9 दूनी 18 मीटर हमारा आंसर बनेगा। देखते हैं आगे। इसलिए बराबर भुजाओं की लंबाई वर्गमूल 18 स्क्वायर धन 25 बटे 2 का स्क्वायर, इसे हल करने पर 324 धन 625 बटे 4, इसे हल करने पर वर्गमूल 324 धन 625 बटे 4, इसे एलसीएम लेने पर हमारे मिलेगा 1296 धन 625 बटे 4। यहाँ से वर्गमूल 1991 बटे 4 इक्वल टू 43.8 बटे 2, यानी 21.9 मीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े की एक भुजा 12 मीटर है तथा सबसे लंबी भुजा 13 मीटर है। 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कपड़े का मूल्य क्या होगा? देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर है वर्गमूल 13 की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर, 169 माइनस 144, वर्गमूल 25, जो कि 5 का वर्गमूल बनता है, तो 5 मीटर यहाँ से आएगा। अब क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 12 गुणा 5 वर्ग मीटर होगा। इसे हल करने पर 2 छक्के 12 और 6 पंचे 30 वर्ग मीटर यहाँ से निकलेगा। इसलिए कपड़े का मूल्य 30 गुणा 5 करने पर 150 हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला ट्रिक। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें देखते हैं इसका फॉर्मूला। चतुर्भुज के लिए बनता है आयत की परिमिति बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर कुल लागत बटे दर प्रति इकाई, तो इस दोनों फॉर्मूले से हमारा मान निकलेगा। सेकंड है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर निकलेगा कुल लागत बटे दर प्रति वर्ग इकाई, इन दोनों से मान निकलेगा। तीसरा टाइप है आयत का विकर्ण, तो वर्गमूल लंबाई के स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले से मान निकलेगा। आगे है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, जो कि बराबर है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 की, जो कि बराबर है कुल खर्च बटे दर प्रति वर्ग इकाई। तीनों जो है आपस में बराबर है और इन सभी से जो है मान निकाल सकते हैं। देखते हैं 5वां टाइप वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुणा भुजा कुल खर्च बटे दर प्रति इकाई, तो इस फॉर्मूले से हमारा मान निकलेगा। देखते हैं 6वां टाइप का
वर्ग की भुजा निकालनी है तो अंडर रूट क्षेत्रफल बराबर होता है परिमिति बटे 4 इक्वल टू विकर्ण बटे √2। तो इस फॉर्मूले से मान निकलेगा। सेकंड है वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, या बराबर होता है 2 गुणा क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले से हमारा मान निकलेगा। आठवां है समांतर चतुर्भुज, पैरेलल का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई, यहाँ से हमारा मान निकलेगा। नौवां है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 AC गुणा BD। इस फॉर्मूले से हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। देखते हैं इस टाइप के पहला एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात हो तो उसके परिमापों में क्या अनुपात होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माना कि पहले तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्रमशः A B है, तो इसलिए A का स्क्वायर B का स्क्वायर अनुपात 1:2 है। एक A अनुपात B बराबर 1/2 होगा, तो 4A अनुपात 4B यानी 4/4√2 होगा, यानी 1/√2 हमारा आंसर परिमापों का अनुपात निकलेगा। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 32 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा से इसकी लंब दूरी 15 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई, 32 गुणा 15 यानी 480 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर निकलेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 10 है। किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 36 मीटर और 56 मीटर है तथा इनके बीच की लंब दूरी 11 मीटर है, क्षेत्रफल क्या होगी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 36 धन 56 गुणा 11 वर्ग मीटर। इस गणना को हल करने पर 1/2 गुणा 92 गुणा 11 वर्ग मीटर। इसे आगे हल करने पर 40 गुणा 11 वर्ग मीटर यानी 506 वर्ग मीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 11 है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 9 मीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखते हैं इसका हल। 1/2 इंटू 9 इंटू दूसरा विकर्ण इंटू 27। आगे इसे हल करने पर दूसरा विकर्ण बराबर 27 इंटू 2/9 मीटर, यानी इसे हल करने पर 9 27 और 3 दूनी 6 मीटर हमारा आंसर बनेगा। तो आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला ट्रिक है, ट्रिक नंबर C देखते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई करने पर हमें मान निकलेगा इस फॉर्मूले से। देखते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला है। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है 552 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और ऊंचाई 6 मीटर हो तो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं इसका हल। माना चौड़ाई x मीटर है, अब 2 गुणा 2x प्लस x इंटू 6 बराबर 252। आगे इस गणना को हल करने पर x बराबर 252/36, इसे हल करने पर 7 मीटर मिलेगा हमें। इसलिए 2x बराबर 2 गुणा 7 करने पर 14 मीटर हमारा फर्श की लंबाई होगी। क्षेत्रफल बराबर 14 गुणा 7 करने पर 98 वर्ग मीटर हमारा आंसर निकलेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला ट्रिक। सर्कल से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा और इसके डेफिनेशन सूत्रों को देख लेते हैं, फिर आगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। वृत्त के लिए पूछा जाता है, वृत्त की परिधि होती है 2πr या πd। वृत्त का त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बटे 2 यानी d/2। इस फॉर्मूले से मान निकलेगा। तीसरा पूछता है वृत्त का क्षेत्रफल, जो होता है πr²। चौथा है त्रिज्या खंड सेक्टर का क्षेत्रफल, तो ये निकलेगा θ/360 गुणा πr²। आगे देखते हैं। पांचवा है त्रिज्या खंड सेक्टर का क्षेत्रफल, तो 1/2 L गुणा r, जहाँ L चाप है, r की लंबाई होगी। छठा पूछता है चाप AB की लंबाई बताएं, तो इसका मान निकलेगा 2πr गुणा θ/360 करने पर हमारा मान निकलेगा। सातवां है अर्धवृत्त की परिधि पूछता है, तो πr धन 2r से हमारा मान निकलेगा। देखते हैं आगे पूछता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 1/2 πr² निकलेगा। 9 पूछता है वृत्ताकार वलय रिंग पूछता है का क्षेत्रफल, तो पाई गुणा r² माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, यहाँ से मान निकलेगा। 10वां पूछ लेते हैं लघुखंड छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि बराबर होता है त्रिज्या खंड OABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यानी यहाँ से मान निकलेगा θ/360 डिग्री गुणा πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। इस फॉर्मूले से मान निकलेगा लघुखंड छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं 11 टाइप का है दीर्घखंड अछायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल करने से हमारा मान निकलेगा दीर्घखंड। देखते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला है
एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। 20 चक्कर लगाने में इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? देखते हैं इसका हल। एक चक्कर में तय दूरी बराबर पहिए की परिधि 2πr 2 × 22/7 इंटू 42। इस गणना को हल करने पर 264 सेंटीमीटर मिलेगा। इसलिए पहिए द्वारा 20 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 5280 सेंटीमीटर होगी, 52.80 मीटर होगी। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका हल है 2πr बराबर 242। तो r बराबर 242/2π। आगे इसे हल करने पर 242/2 × 22/7 मीटर। इस गणना को हल करने पर 242 × 7/2 × 22। इसे हल करने पर 77/2 77/2 मीटर होगी। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर 22/7 गुणा 77/2 इंटू 77/2। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 9317/2 वर्ग मीटर। आगे इसे हल करने पर 4658.5 वर्ग मीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 12 मीटर तथा केंद्रीय कोण 56 डिग्री हो, तब मान पूछा है। देखते हैं इसका हल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणा πr स्क्वायर। यहाँ पे मान रखने पर 56/360 गुणा 22/7 गुणा 12 गुणा 12। यहाँ हल करने पर 70.4 वर्ग मीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 12वां भाग है। त्रिज्या खंड का कोण क्या है? देखते हैं इसका हल। माना कि वृत्त की त्रिज्या r है, तो इसलिए θ/360 गुणा πr स्क्वायर। इसे हल करने पर 1/12 πr स्क्वायर होगा। आगे θ/360 इक्वल टू 1/12 होता है, तो इसलिए θ इक्वल टू 360/12 जो कि बराबर है 30 डिग्री हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। टाइप नंबर 1 ट्रिक्स देखते हैं। पहला है, किसी आकृति के एक आयाम में x% की वृद्धि होने पर उसके दूसरे आयाम में प्रतिशत कमी जिससे क्षेत्रफल ना बढ़े। इसके लिए फॉर्मूला है x/100 + x × 100%। सेकेंड है, यदि किसी आकृति के एक आयाम में x% की कमी होने पर उसके दूसरे आयाम में प्रतिशत वृद्धि जिससे क्षेत्रफल न घटे, तो x/100 - x × 100। यहाँ पे प्लस करना होगा और यहाँ माइनस, बाकी दोनों फॉर्मूला सेम है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल पहला देखते हैं, किसी आयत की लंबाई 25% वृद्धि कर दी जाती है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाएगी क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। देखते हैं इसका हल। अभिष्ट कमी बराबर होता है 25/100 + 25 × 100%। तो यहाँ इसे हल करने पर 25 25 25 पंचे 125 और ये 5 20 100, तो यहाँ पे 20% हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकंड, किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 40% कमी कर दी जाती है, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। इसका हल देखते हैं। अभिष्ट वृद्धि बराबर 40/40 100 - 40 × 100। इसे हल करने पर 200/3 यानी 66 नहीं 2/3% हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। टाइप 2 का ट्रिक देखते हैं। सेकेंड टाइप का ट्रिक है, किसी आकृति के एक आयाम में x% की वृद्धि या कमी हो तथा दूसरे आयाम अपरिवर्तित रहे, तो उस आकृति के क्षेत्रफल में क्रमशः 1% की वृद्धि कमी होगी। किसी आकृति के एक आयाम में x% की वृद्धि तथा दूसरे आयाम में x% की कमी हो, तो उसके क्षेत्रफल में हमेशा कमी ही होगी और यह कमी बराबर होगी x²/100% के बराबर होगी। देखते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला है, यदि किसी आयताकार खेत की केवल चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसका हल है, अभिष्ट वृद्धि बराबर 30% ही होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि तथा आधार में 10% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखते हैं इसका हल। अभिष्ट कमी बराबर होता है 10² 100% यानी 100/100 यानी 1% की कमी होगी। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का ट्रिक। ट्रिक नंबर थर्ड देखते हैं, यदि दो आयाम वाले किसी आकृति के दोनों आयामों में क्रमशः x% तथा y% की वृद्धि हो, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर होगी x + y + xy/100% हमारा मान निकलेगा। सेकेंड टाइप को पूछता है, दोनों आयामों में क्रमशः x% y% की कमी हो, तो उसके क्षेत्रफल में कमी, तो x + y माइनस यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, xy/100% से हमारा मान निकलेगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है,
दोनों आयामों में से एक आयाम में x% की वृद्धि तथा दूसरे आयाम में y% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी। यहाँ पे x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% से मान निकलेगा। नोट, मान धनात्मक आने पर वृद्धि तथा ऋणात्मक आने पर कमी होगी, इसे याद रखेंगे। देखते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ट्रिकी सॉल्यूशन है, अभिष्ट वृद्धि बराबर 20 धन 20 धन 20 गुणा 20 बटे 100। यहाँ हल करने पर 40 धन 4 बराबर 44% की वृद्धि होगी। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। देखते हैं इसका हल। अभिष्ट कमी बराबर 25 धन 25 माइनस 25 गुणा 25 बटे 100। इस गणना को हल करने पर 50 माइनस 6.25% यानी 43.75% हमारा आंसर कमी होगी। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, यदि किसी आयताकार मैदान के लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। देखते हैं इसका हल। 40 माइनस 30 माइनस 40 गुणा 30 बटे 100 करेंगे तो 40 माइनस 30 माइनस 12 यानी -2% की कमी होगी। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का ट्रिक प्रश्न। टाइप नंबर 4 ट्रिक्स देखते हैं। पहला है, यदि किसी आयाम या समकोण त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज के एक आयाम में x% की वृद्धि तथा दूसरे आयाम में y% की वृद्धि हो तो उसका नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 100 धन x 100 धन y बटे 100 स्क्वायर गुना होगी। सेकेंड है, एक आयाम में x% की वृद्धि तथा दूसरे आयाम में y% की कमी हो तो उसका नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का होगा मान 100 प्लस x 100 माइनस वाई अपॉन 100 स्क्वायर गुना होगी। तो इस फॉर्मूले से हमारा मान निकलेगा। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। देखते हैं तीसरा टाइप का, यदि किसी वर्ग की एक भुजा या वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि हो तो उसका नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 100 प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर गुना होगी। थर्ड है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा या वृत्त की त्रिज्या x% की कमी हो तो उसका नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 100 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर गुना होगी। यहाँ पे प्लस होगी और यहाँ माइनस, दोनों प्रश्नों को हल करने पे यहाँ से मान निकलेगा। देखते हैं इस टाइप का एक पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला है, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 50% 30% की वृद्धि हो जाए तो नया आयत का क्षेत्रफल मूलतः आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। इसका हल है, अभिष्ट गुना बराबर 100 प्लस 50 इंटू 100 प्लस 30 अपॉन 100 स्क्वायर। आगे इसे हल करने पर 150 इंटू 130 अपॉन 100 इंटू 100। इससे हल करने पर 15 इंटू 13 अपॉन 100। इस गणना को हल करने पर 195 बाई 100 यानी 1.95 हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बने वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगी। अभिष्ट हल है, प्रत्येक अनुपात बराबर होता है 100 प्लस 25 का स्क्वायर अनुपात 100 स्क्वायर। ये 25 अनुपात 16 होगी। इस प्रकार से इसका आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी कर दी जाए तो नए वृत्त का क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होगी। अभिष्ट हल है 100 माइनस 40 का होल स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। आगे इसे हल करने पर 60 अपॉन 100, तो इसे हल करने पर 9/25। इसको भाग लगाने पर हमें 0.36 हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो उस त्रिभुज का नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। इसे हल करने पर अभिष्ट गुना 100 प्लस 20 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 100। अगर इसे हल करने पर 120 अपॉन 90 100 इंटू 100 यानी 108 अपॉन 100। इसे हल करने पर 1.08 हमारा आंसर होगा। 1.08 हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। टाइप 5 टाइप का पांचवा ट्रिक्स देखते हैं। पहला, यदि किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई में या किसी समकोण त्रिभुज या किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार या ऊंचाई अपने का n गुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी n माइनस वर्ग गुना 100%। इस फॉर्मूले से मान निकलेगा। सेकेंड है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा या किसी वृत्त की त्रिज्या अपने का n गुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर होता है n स्क्वायर माइनस 1 गुना 100%। इन दोनों फॉर्मूले से हमारा मान निकलेगा n माइनस 1 इंटू 100 n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। देखते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अपने की तिगुनी हो जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखते हैं अभिष्ट सॉल्यूशन, अभिष्ट हल है। अभिष्ट वृद्धि बराबर 3 - 1 गुणा 100 यानी 200% की वृद्धि होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपनी मूल त्रिज्या का दोगुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अभिष्ट हल है 2² - 1 इंटू 100 यानी 4 - 1 इंटू 100 यानी 300 हमारा आंसर होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं 6 टाइप का ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक है, यदि L इकाई लंबे और B इकाई चौड़े किसी आयताकार मैदान के मध्य A इकाई चौड़ाई के दो लंबवत रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हों तो रास्ते का क्षेत्रफल A गुणा L प्लस B माइनस A वर्ग इकाई होगी। सेकेंड है, रास्ते को छोड़कर आयताकार मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल तो L माइनस A गुणा B माइनस A वर्ग इकाई होगी। देखते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर 40 मीटर है, मध्य 5 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं इसका हल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 5 गुणा 60 धन 40 माइनस 5 वर्ग मीटर। आगे इसे हल करने पर 5 गुणा 95 वर्ग मीटर, इसे गुणा करने पर 475 वर्ग मीटर हमारा आंसर आएगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं, 28 मीटर लंबे और 13 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत के मध्य में दो लंबवत रास्ते जिनकी चौड़ाई 3 मीटर है, रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगाई गई है, घास वाले पूरे हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं इसका हल। घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल बराबर 28 - 3 गुणा 13 - 3 वर्ग मीटर करने पर आगे इसे हल करने पर 25 गुणा 10 वर्ग मीटर होगी, जहां से हमें 250 वर्ग मीटर हमारा आंसर निकलेगा। तो आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का ट्रिक। ट्रिक नंबर 7 देखते हैं, यदि किसी आयताकार मैदान के चारों ओर A इकाई चौड़ाई के रास्ते बने हों तथा मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः L इकाई तथा B इकाई हो, तो पहला प्रश्न पूछता है, यदि रास्ता अंदर की ओर बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ से निकलेगा 2 गुणा 2A इंटू L प्लस B माइनस 2A वर्ग इकाई। रास्ते को छोड़कर मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल L माइनस 2A इंटू B माइनस 2A वर्ग इकाई से मान निकलेगा। सेकेंड है, यदि रास्ता बाहर की ओर बना हो तब मान पूछता है, तो यहाँ रास्ते का क्षेत्रफल 2A गुणा L प्लस B गुणा 2A वर्ग इकाई होगी। सेकेंड है, रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल तो L धन 2A गुणा B धन 2A वर्ग इकाई से हमारा मान निकलेगा। देखते हैं इस टाइप के प्रश्न। पहला एग्जाम्पल है, 30 मीटर लंबे तथा 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। देखते हैं इसका हल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 5 गुणा 30 धन 20 माइनस 2 गुणा 5 वर्ग मीटर। आगे इसे हल करने पर 10 गुणा 50 माइनस 10 वर्ग मीटर, हल करने पर 10 गुणा 40 वर्ग मीटर यानी 400 वर्ग मीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, इस बगीचे के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं इसका हल। रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल, यहाँ इसमें मान रखने पर 50 धन 2 गुणा 7 और 20 धन 2 गुणा 7 करने पर वर्ग मीटर में मिलेगा 64 इंटू 34 वर्ग मीटर। आगे इसे हल करने पर 2176 वर्ग मीटर हमारा आंसर बनेगा। तो आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का ट्रिक। ट्रिक नंबर 8वां देखते हैं, यदि L इकाई भुजा वाले किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर A इकाई चौड़ाई का रास्ता बना हुआ हो और पहला पूछता है, यदि रास्ता अंदर की ओर बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल तो 4A गुणा L माइनस A वर्ग इकाई से मान निकलेगा। सेकेंड है, यदि रास्ता बाहर की ओर बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 4A गुणा L प्लस A वर्ग इकाई से मान निकलेगा। इन दोनों फॉर्मूले से मान निकलेगा। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला एग्जाम्पल है, 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर की बाहर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखते हैं इसका हल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 4 गुणा 30 धन 2 वर्ग मीटर। आगे से हल करने पर 8 गुणा 32 वर्ग मीटर यानी 256 वर्ग मीटर हमारा आंसर होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। इसी टाइप का सेकेंड एग्जाम्पल है, 45 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर है 4 गुणा 5 गुणा 45 माइनस 5 वर्ग मीटर तो 20 गुणा 40 यानी 800 वर्ग मीटर हमारा आंसर होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं सेकेंड टाइप का ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक है, दो एक केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 है और परिधियां क्रमशः
C1 C2 है तो R1 माइनस R2 बराबर 7/44 C1 माइनस C2 से मान निकलेगा जब पाई बराबर 22/7 प्रयुक्त किया गया हो। तब इस फॉर्मूले से ऐसा चित्र दिया हो तो हमारा मान इससे निकलेगा R1 माइनस R2 बराबर 7/44 C1 माइनस C2। देखते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है दो एक केंद्रीय वृत्तों की परिधियां क्रमशः 176 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर हैं। इनकी त्रिज्याओं में कितने का अंतर है? तो त्रिज्या में अंतर बताना है। देखते हैं इसका हल। R1 माइनस R2 बराबर 7/44 C1 माइनस C2। इस पर मान रखने पर 7/44 176 माइनस 132 सेंटीमीटर। आगे हल करने पर 7/44 इंटू 44 यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 7 सेंटीमीटर का अंतर होगा। यही हमारा आंसर होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। ट्रिक नंबर 10 देखते हैं। यदि 2a लंबाई की भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोणों पर 4 वृत्त इस प्रकार बने हो कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को छूता हो तो इन चारों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल पूछ लेते हैं। तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे 6/7 a स्क्वायर से हमारा मान निकलेगा और पाई का मान 22/7 होगा। देखते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस प्रकार व्यवस्थित है कि प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य 2 कार्डबोर्ड को स्पर्श करता है। चारों कार्डबोर्ड से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें बताना है। इसका हल है विशिष्ट क्षेत्रफल बराबर 6/7 a स्क्वायर यानी 6/7 गुणा 14 का होल स्क्वायर करने पर 6/7 इंटू 14 इंटू 14 तो यहाँ से 7 2 14 और 14 दूनी 28 और 28 छक्के 168 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक है 11 नंबर। ए इकाई भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पूछते हैं तो 11/14 a स्क्वायर वर्ग इकाई से हमारा मान निकलेगा। देखते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? आगे इसका हल होगा। क्षेत्रफल 11/14 a स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 यहाँ से कट गया तो 11 गुणा 14 करने पर हमारा मान निकलेगा 154 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का ट्रिक। ट्रिक नंबर 12 देखते हैं। यदि किसी छोटे से छोटे वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या r इकाई हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 2r का होल स्क्वायर वर्ग इकाई होगा। देखते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है एक छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे इसे हल करने पर पाई r स्क्वायर बराबर 616 r स्क्वायर बराबर 616 पाई यानी 616 गुणा 7/22 यानी 14 का होल स्क्वायर यानी r बराबर 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुणा 14 स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर यानी 784 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइप ट्रिक। ट्रिक नंबर 13 देखते हैं। यदि r इकाई त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर बड़ा से बड़ा वर्ग बना हो तो उस वर्ग को छोड़कर वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल 8/7 r स्क्वायर इकाई से हमारा मान निकलेगा। देखते हैं इस टाइप का प्रश्न। पहला एग्जाम्पल है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बड़ा से बड़ा वर्ग बना हो तो उस वर्ग को छोड़कर वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसलिए हल देखते हैं। वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल 8/7 इंटू 7 स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर यानी 8/7 इंटू 7 इंटू 7 तो 7 से 7 कैंसिल और 8 7 56 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। आई होप इसे भी समझ गए। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक ले जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।